देवोत्थान एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त क्या जीवन में एक अलग ही अंदाज लेकर आया। रात्रि विश्राम काशी में हुआ, वाराणसी भी कहते हैं उसे, बनारस भी कहा जाता है। सदियों पुरानी ये नगरी भारत की सांस्कृतिक संपदा की सबसे बड़ी धरोहर है। गंगा के किनारे बसा हुआ ये नगर भारत के बहुत पुरातात्विक सांस्कृतिक कथानकों का केंद्र रहा है। यहाँ पर भगवान शंकर का कण कण में वास है। रुद्र भगवान हैं, यहाँ निरंकार लोग हैं, यहाँ अघोरी हैं, यहाँ बड़े बड़े संत हुए, आचार्य हुए, कबीर हुए और नई नई धार्मिक पंथों की बातें यहाँ से निकली। महात्माओं ने अलग अलग दर्शन दिया। वो वाराणसी आज कैसी है? प्रधानमंत्री का 3 बार से वो चुनाव क्षेत्र रहा है, ऐसा कुछ वहाँ अजीबा नज़र नहीं आया। सड़कें भी टूटी हुई थी और धूल उड़ रही थी चारों तरफ ही। मैंने 2-3 बातें बड़ी गौर की। वहाँ के लोगों पे पता नहीं वो लोग बाहर से आए थे या कहाँ से आए थे। कोई बोलने का जिस तरह के इस नगरी में होना चाहिए था वैसा काशी में नहीं था। लोग एकदम झल्ला के पड़ते थे, या तो बोलते ही नहीं थे, किसी को मार्ग भी नहीं बताते थे। इससे बढ़िया तो ब्रज है। और ये चारों तरफ ये शहर बसे हुए हैं। जयपुर में आप किसी से पूछ लीजिए किधर जाना है, आराम से लोग बताएंगे। वहाँ पता नहीं किसी के पास कुछ टाइम ही नहीं था। और कुछ लोग नशे की बड़ी लत थी, मुंह में भरे हुए कचरे को और गंदगी को सहेजता हुआ ये शहर हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ स्थित है, जिसकी प्रशंसा की बातें बहुत पुरातन काल से होती रही हैं, वह काशी आज कोई अद्भुत नहीं है। 10 सालों में मोदी जी के चुनाव क्षेत्र होने की वजह से यहाँ बहुत कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन मामला शून्य ही है। गंगा का नज़ारा आप देख ही रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है, ऐसी कहीं सफाई नहीं है। मैं किसी सरकार या किसी की आलोचना करने का मेरा मन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की नगरी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस गंगा मैया के पावन जल को मैं सिर पर धारण करता हूँ, इसको भी प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों को इस संस्कृति के महासंगम में कोई किस तरह से रहना चाहिए, ये जो अपेक्षाएं थीं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। लोग इस तरह की बातें करते हैं वहाँ जो कतई स्वीकार्य नहीं है। मानव जहाँ लोग किसी पंथ का, मानव धर्म का बात करते हों, जहाँ ईश्वर ही अनादि शंकर का डमरू जहाँ लगातार उद्घोषित होता हो, वो काशी कैसे, वो कैलाशी का वासी जहाँ रहते हों, वहाँ लोगों को निर्द्वंद ही रहना चाहिए। पग पग पर हर तरह का डर वहाँ है। किसी तरह की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। गंदगी का तो मानो ढेर बना हुआ है। मैं नमन करता हूँ बनारस को, प्रणाम करता हूँ। गोपाल विचार मंच से इस पे आज इतना ही। जय श्री हर हर महादेव, जय श्री पुनीत पावन गंगे। जय हो जय हो।